Hello everyone, once again welcome back to my channel Dig for Knowledge. So in today's video we will be learning how to access series objects. तो दो तरीके से आप सीरीज ऑब्जेक्ट्स को या यूँ कह लीजिए एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. One is accessing individual elements from a series object. Another is extracting slices from series object. तो हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे इधर वाला जो आपका एग्जाम्पल है ये आपका एग्जाम्पल है किससे रिलेटेड, एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम अ सीरीज ऑब्जेक्ट, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, यू आर एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट यूजिंग इट्स इंडेक्स. लाइक आपने ऑब्जेक्ट यूज किया और उसके 10th एलिमेंट को मेंशन किया, यानी इंडेक्स जिसकी वैल्यू क्या है 10. तो यहाँ पर इसके सामने जो डेटा है वो कितना है 100, तो इसीलिए आउटपुट में क्या शो हो रहा है 100. इसी तरीके से ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग की अगर बात करें तो जैसे आपकी स्लाइसिंग होती है पाइथन में, ठीक उसी तरीके से कि जैसे यहाँ क्या किया ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या किया, स्लाइसिंग की वैल्यू पास की यानी फर्स्ट वैल्यू क्या हो 1 हो, यानी फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है, और फिर कॉलन लगाया, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं दी. इसका क्या मतलब है कि एंड तक जाना है. तो यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होती है, 0th इंडेक्स से, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लाइक दैट. तो फर्स्ट इंडेक्स से प्रिंट करना शुरू करना है. फर्स्ट इंडेक्स क्या है 10, उसके सामने वाली वैल्यू क्या है 100. तो आपके क्या वैल्यूज आ जाएंगी, तो आउटपुट क्या आएगा 10 और उसके सामने वाली वैल्यू दैट इज 100. इन द सेम वे एंड तक जाएगा 11, उसके सामने वाली वैल्यू 12, उसके सामने वाली वैल्यू. इन द सेम वे अगर दूसरा एक एग्जाम्पल लिया स्लाइसिंग का, तो उसमें क्या क्या, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 0, फिर उसके बाद क्या किया, एंडिंग वैल्यू कुछ भी मेंशन नहीं की, इसका मतलब एंड तक चलेगा, लेकिन स्टेप वैल्यू दी है. स्टेप वैल्यू देने का क्या मतलब है कि इतने इतने गैप पर आपको इंडेक्स शो करना है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू क्या 0, उसके बाद 2 के गैप पर 0th इंडेक्स पर क्या वैल्यू है 9, उसके आपके इंडेक्स की वैल्यू 9, और फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11, एंड देन फिर से 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13, जो कि आपके इस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज ही नहीं है 12 के बाद. तो दैट मीन्स यहीं तक वैल्यूज प्रिंट होंगी 9 और उसके सामने वाला डेटा 11 और उसके सामने वाला डेटा. ठीक इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लिया इन्होंने स्लाइसिंग का, जिसमें क्या क्या, स्टार्टिंग वैल्यू भी नहीं दी. स्टार्टिंग वैल्यू ना देने का मतलब ये है कि वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से ही होगा. एंडिंग वैल्यू भी नहीं दी, लेकिन इन्होंने जो स्टेप वैल्यू ली है वो नेगेटिव ली है. इसका मतलब आप सभी जानते हैं पाइथन में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, और इसका मतलब ये होता है कि उसकी पीछे से काउंटिंग शुरू होगी, यानी बैकवर्ड ट्रेसिंग शुरू होगी. तो बैकवर्ड में सबसे पहले वैल्यू क्या है 12, फिर उसके बाद फिर से डिक्रीमेंट करें 1 से, दैट इज 11, फिर से डिक्रीमेंट करें 10, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग और एंड वैल्यू कुछ भी नहीं दिए, देन 9. यानी ये सारी की सारी सीरीज के सारे सीरीज के ऑब्जेक्ट्स प्रिंट होंगे, लेकिन उनकी सीरीज क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ऑर्डर. सो दैट इज व्हाई इट इज प्रिंटिंग 12 इंडेक्स और उसके सामने वाली वैल्यू, 11th इंडेक्स और उसके सामने वाली वैल्यू, 10th इंडेक्स सामने वाली वैल्यू, 9th इंडेक्स है उसके सामने वाली वैल्यू. ये सिंटेक्स, अगर कोई सिंटेक्स लिखने के लिए कहे तो अभी आपने जो यूज किया है वही है. सबसे पहले आपने क्या यूज किया था, ओबी, दैट इज योर ऑब्जेक्ट नेम, फिर उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू, फिर स्टॉपिंग वैल्यू और फिर स्टेप वैल्यू. अब एक्सेस करने का एक और तरीका देख लेते हैं, जिसमें कुछ ऐसा है कि देखिए हमारे इंडेक्स की वैल्यू को ना मैंने जानबूझकर रिपीट कराया है. 11 इंडेक्स जो है वो कई बार यूज किया है. तो अगर ऐसे एलिमेंट को हम एक्सेस करने की कोशिश करें, जैसे ओबी और इसके इंडेक्स की वैल्यू ऐसी ले लें जो कि रिपीटेड वैल्यूज रखती हो, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, जितनी बार भी वो इंडेक्स रिपीट हुआ होगा उतनी बार ही वो प्रिंट होगा उसकी अलग अलग वैल्यूज के साथ. देखिए यहाँ पर 11 के सामने 200 है, फिर 350 है, फिर 450 है, और अपने डेटा में अगर हम देखें तो यहाँ पर 11 के सामने 200 था, यहाँ 350 था, यहाँ 450, यानी जितनी बार भी 11 इंडेक्स रिपीट हुआ होगा उसके सामने वाली डेटा वैल्यूज के साथ वो प्रिंट हो जाएगा. अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हमने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सीरीज का, उस ऑब्जेक्ट में हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट 2 इंडिसेस की वैल्यूज जो हैं वो डबल हो जाए, या यूँ कह लीजिए कि वो 100 टाइम्स हो जाए, 200 टाइम्स हो जाए. तो उसको ऐसा करने का तरीका हम स्लाइसिंग की हेल्प से भी कर सकते हैं. उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज हमारे ऑब्जेक्ट का नेम, देन मेंशन दी स्टार्टिंग वैल्यूज लेनी है तो स्टार्ट वैल्यू मेंशन बेशक ना करें, फिर उसके बाद कहाँ तक एंडिंग वैल्यू, एंड यानी स्टॉप वैल्यू दे दें, और क्योंकि इंक्रीमेंट वैल्यू या स्टेप वैल्यू कह लीजिए 1 ही रखनी है तो उसे मेंशन नहीं करेंगे, तो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 1. और फिर इस पे हम क्या ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इसे 200 टाइम्स करना चाहते हैं या 2 टाइम्स करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो वैल्यू लिख सकते हैं. जैसे मैं इसको 3 टाइम्स प्रिंट करा रही हूँ. सो देन कैन यू सी ऊपर वाली जो दो वैल्यूज थी 11 और 12,
इनकी जो डेटा वैल्यूज है वो क्या हो गई है, वो 3 टाइम्स होकर प्रिंट हो रही है। 200 का 3 टाइम्स कितना है, 600, और 250 का 3 टाइम्स कितना है, 7। नाउ ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट्स, यानी हम एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स। तो वो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, वी विल चेंज द डेटा वैल्यूज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट थ्रू आइटम असाइनमेंट, यानी हम इंडेक्स की हेल्प से जब डेटा वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करें। दूसरा तरीका अपना क्या है कि जब हम अपनी डेटा वैल्यू को स्लाइसिंग की हेल्प से उसकी वैल्यूज चेंज करने की कोशिश करें। तो हम दोनों एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका तरीका क्या बता रहे हैं कि सीरीज का ऑब्जेक्ट और फिर उसमें इंडेक्स की वैल्यू मेंशन करेंगे जिस इंडेक्स पर हम वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, एंड देन न्यू डेटा वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये तो हमने इंपोर्ट करा रखा है पांडास को, फिर सीरीज क्रिएट की और ये सीरीज क्रिएट होकर आ गई। अब इसमें हम क्या चाहते हैं कि सी इंडेक्स पर फिलहाल क्या वैल्यू है, 7। हम चाहते हैं कि इसकी जगह 17 आ जाए। तो उसका हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे। हमने किस ऑब्जेक्ट से सीरीज को क्रिएट किया है, एस। सो एस ऑब्जेक्ट के लिए हम सी इंडेक्स पर नई वैल्यू चाहते हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स मेंशन करने के लिए हमने क्या यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और फिर क्योंकि हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू थी वो अल्फाबेटिकल या यूं कह लीजिए कैरेक्टर टाइप की थी, इसलिए हमने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज किया है। तो इसके लिए या तो हमें सिंगल कोट्स का यूज करना है या डबल कोट्स का यूज करना है, और फिर वहां पर वैल्यू मेंशन की है, दैट इज 17। और फिर एस को प्रिंट करा कर देखिए, यहाँ पर आपको चेंज्ड वैल्यू नजर आएगी। दूसरा तरीका क्या है कि स्लाइसिंग की हेल्प से, जैसे हमने यहाँ क्या किया, हमने अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा और आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्लाइसिंग की हेल्प से वैल्यूज को चेंज किया। हमने क्या कहा कि स्टार्टिंग वैल्यू तो क्या हो इंडेक्स की, 2 हो, और एंडिंग वैल्यू क्या हो, 4। और पाइथन में क्या होता है, 4 से एक कम तक वैल्यू चलेगी, दैट मीन्स एंडिंग वैल्यू क्या होगी, 3। तो यहाँ पर आपके सेकेंड इंडेक्स पर कौन वैल्यू है, देखो इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू क्या है, सेकेंड, यानी सी के सामने वाली क्या वैल्यू है, 17। सी से स्टार्ट होकर 3 तक, दैट मीन्स टी तक, इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है हमें, चेंज। और उसको कितना सेट किया गया है, 100। तो इसीलिए देखिए जो नया सीरीज ऑब्जेक्ट बन के आया है, जो नई सीरीज बनकर आई है, उसमें वैल्यूज क्या आई है, 1, 4, 100, 100 चेंज हो गई। इन द सेम वे एक और एग्जांपल लेते हैं स्लाइसिंग का, जिसमें हमने क्या किया, स्टार्टिंग वैल्यू भी दी, एंडिंग वैल्यू भी दी और स्टेप वैल्यू भी दी। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा क्या होगा, 1, और उसके बाद एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, इससे एक कम तक चलेगा, दैट मीन्स 4, और हमारी स्टेप वैल्यू क्या होगी, 2, यानी 2 के डिफरेंस पे सबसे पहले वो फर्स्ट इंडेक्स पर चेंज करेगा, फिर 2 ऐड करें इसमें, यानी वो थर्ड इंडेक्स पर चेंज करेगा, फिर से उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5, जो कि रेंज से क्या हो जाएगा, बाहर। यानी कि सिर्फ फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स की वैल्यूज चेंज होगी। फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स कौन सा होगा, 0, 1, 2, 3, यानी हमारी फर्स्ट इंडेक्स यानी ये और थर्ड इंडेक्स यानी ये, इन पर ही वैल्यूज चेंज होनी थी। ये रहा हमारा आउटपुट। और क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं कि हम अगर हम अभी तो हमने डेटा वैल्यूज को चेंज किया था, अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग सीरीज के इंडेक्स को चेंज करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। उसके लिए भी हम क्या सिंटेक्स यूज करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एंड देन इंडेक्स कीवर्ड, और फिर उतने ही इंडिसेस की वैल्यू मेंशन कर देंगे जितनी हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं। हमारे पास कितनी डेटा वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें इंडेक्स भी 5 ही मेंशन करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे नए इंडेक्स हैं। पहले हमारे इंडिसेस की वैल्यू क्या थी, A, B, C, D, E। अब नए इंडिसेस की वैल्यू क्या आई है, जो हमने सेट की, U, V, W, X, Y। तो ये हो गए हमारे इंडेक्स चेंज। इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जैसे यहाँ पर डेटा वैल्यूज कितनी थी हमारे पास डेटा वैल्यूज थी 5, और हमने इंडिसेस की जो वैल्यू दी, जो इंडेक्स दिए अपने, वो भी कितने दिए, 5। क्या होगा अगर हम क्या करें, अगर हम अपने इंडिसेस की वैल्यू को या तो कम दें या ज्यादा दें, तो ऐसे केस में वो क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी सीरीज है उनकी जो डेटा वैल्यूज है और जो इंडेक्स है, दे आर म्यूटेबल, पर हमारे सीरीज का साइज जो है वो इम्यूटेबल है, वो म्यूटेबल नहीं है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। So what we are saying is that objects of the series objects are value mutable। तो जो डेटा हो चाहे इंडेक्स हो यानी कोई भी वैल्यू हो, तो वो वैल्यू तो म्यूटेबल है सीरीज ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन सीरीज का साइज इम्यूटेबल है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज हैं। तो हमें 6 इंडेक्स पास करने हैं। तो हम अगर ऐसा कुछ करें कि हम अपने इंडेक्सेस की वैल्यू चेंज करना चाहें और हम कुछ ऐसा कर दें, ओबी डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, और यहाँ वैल्यू चेंज करने की सोचें और हम कुछ ऐसी वैल्यू दें लाइक x, y, z, सपोज 3 ही वैल्यूज दें इंडेक्स की, यानी हमने साइज चेंज कर दिया एक तरीके से अपनी सीरीज का, कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यूज हैं। तो क्या होगा, क्या वो इन इंडेक्स की वैल्यू चेंज करेगा? नहीं, वो एरर शो करेगा। एक्सपेक्टेड एक्सेस हैज 6 एलिमेंट्स and new values have only 3 elements. That is why it is showing error. So another operation on series objects is head and tail function. इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि head function बता रहा है, head यानी सिर है ना, यानी ऊपर की values. So this function fetch the first n rows of this function fetch the first n rows from a pandas object. If you do not provide any value for n, then it will return first 5 rows. देखो ये क्या कह रहे हैं कि हमने पांडास को इंपोर्ट किया और हमने पांडास की सीरीज क्रिएट की, और सीरीज का मान लीजिए ये आउटपुट आपको शो हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर आप हेड फंक्शन यूज करेंगे और हेड फंक्शन को यूज करते टाइम उसमें आर्ग्यूमेंट की तरह सपोज हियर आपने 6 पास किया, तो इसमें इसका क्या मतलब है कि ये फर्स्ट 6 वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। तो फर्स्ट 6 वैल्यूज कहाँ तक है, यहाँ तक, इसीलिए इसका आउटपुट जो शो हो रहा है वो ये शो हो रहा है। इसी तरीके से एज द नेम शोज, टेल क्या काम करेगा, वो लास्ट की एन रोज को पास कर देगा। और अगर ऐसा हम कुछ मेंशन ना करें, जैसे यहाँ पर अगर हम हेड में 6 मेंशन ना करें, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू पिक कर लेगा, बाय डिफॉल्ट कितनी रोज को प्रिंट करेगा, फर्स्ट 5 को। ये मैं हेड की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से टेल में जैसे हमने यहाँ क्या आर्ग्यूमेंट पास किया, यहाँ n की वैल्यू क्या पास की है, 7। तो इसका मतलब ये है कि वो लास्ट के 7 एलिमेंट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th, यानी यहाँ तक की वैल्यूज को 3 से लेकर 9 इंडेक्स तक की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। इसीलिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और अगर हम टेल में कुछ भी मेंशन ना करें जैसे कि यहाँ, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो लास्ट की 5 वैल्यूज को पिक करेगा। सो लास्ट की 5 वैल्यूज मींस 5 से लेकर 9 तक। सो दैट इज व्हाई इट इज शोइंग इट एज लाइक दिस। अब सीरीज ऑब्जेक्ट्स पे कुछ वेक्टर ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं और कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। वेक्टर ऑपरेशन से हमारा क्या मतलब है कि वेक्टर शब्द जहां भी आ जाए इसका मतलब मैट्रिसेस जैसा कुछ ऑपरेशन होना। दैट मीन्स इसके हर एलिमेंट पर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑन एवरी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सीरीज है, इस सीरीज में हमने क्या किया है, s+2 ऐड किया, तो इसका मतलब ये 2 हर वैल्यू में ऐड होगा। दैट इज वाई इट इज प्रिंटिंग 11 + 2 13, 12 + 2 14, 13 + 2 15, 14 + 2 16। अगर हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर वैल्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर। अगर हम उसका एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं यानी s⁻², तो 11 का स्क्वायर कितना, 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169 और 14 का 196। फिर हमने क्या किया, एक बुलियन एक्सप्रेशन लगाया और ये पूछा कि क्या उन वैल्यूज को बताइए जो 13 से ज्यादा हो। अब 11 क्या थी, कम थी, इसलिए क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। 12 भी क्या है, कम है। 13 क्या है, इक्वल है, तो यहाँ इक्वालिटी की कंडीशन तो थी नहीं, इसलिए यहाँ भी क्या आ रहा है, फॉल्स। सिर्फ एक ही कंडीशन में, दैट इज 14, इट इज कमिंग ट्रू। अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को देखते हैं। यहाँ क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस पूरी सीरीज पर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर एलिमेंट पर अप्लाई हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा किया है कि ये सीरीज का ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि पूरी सीरीज को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ ऐसा करें। और ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब उनके इंडेक्सेस मैचिंग होंगे। यानी अगर यहाँ इंडेक्स 1 है तो दूसरी सीरीज में भी इंडेक्स 1 होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो उस केस में वो नॉट अ नंबर वैल्यू प्रिंट कर। इनको एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। हमारी एक सीरीज है s, दूसरी सीरीज क्या है, s1। s का ऑब्जेक्ट क्या है, 11, डेटा वैल्यू क्या है, 11। s1 की फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा वैल्यू क्या है, 21। अब हमने क्या किया, s और s1 को ऐड किया, तो दैट मीन्स 11 + 21 फर्स्ट इंडेक्स के सामने जो वैल्यूज थी वो ऐड होकर, ऐसे ही इनके सेकंड इंडेक्स के सामने जो वैल्यूज थी वो ऐड होकर आ जाएंगी। ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ इंडेक्स के सामने जो वैल्यूज थी वो ऐड हो। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा, इसी तरीके से डिवीजन ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
और वहां हम क्या देख रहे हैं कि S और S3 को ऐड कराया गया है। यहाँ देखिए इनके इंडिसेस जो है ना वो मैचिंग नहीं है, इधर इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो इधर इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 101, इधर इंडेक्स की वैल्यू 2 है तो इधर कितनी है 102। अब इनके डेटा वैल्यूज देखिए, इधर क्या है 11, इधर क्या है 21। अगर ये मैचिंग इंडेक्स होता तो वैल्यू क्या आती 32, क्योंकि ये मैचिंग इंडेक्स नहीं है इसीलिए इनके आगे क्या रिटर्न कर रहे हैं इंडेक्स मेंशन फिर नोट अ नंबर वैल्यू। हर इंडेक्स के आगे क्या आ जाएगा नोट अ नंबर वैल्यू, नोट अ नंबर वैल्यू, नोट अ नंबर। और इसीलिए इसके बारे में हम क्या कहेंगे दैट द डेटा इज अलाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग इंडिसेस। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं डेटा अलाइनमेंट, ये इंडेक्स के मैच होने को इन पांडास ऑब्जेक्ट्स। और हर नॉन ओवरलैपिंग वैल्यू के लिए वो क्या रिटर्न कर रहे हैं नॉट अ नंबर। ये क्लियर है? देन नेक्स्ट वन इज एंट्रीज फिल्टरिंग। उसका सिंटेक्स क्या है कि हम पहले सीरीज का ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे और फिर सीरीज के ऊपर बुलियन एक्सप्रेशन लगाएंगे। जैसे क्या है, हमने यहाँ पर एक सीरीज क्रिएट की, उसके ऊपर बुलियन एक्सप्रेशन लगाया, देखा कि ऐसे सीरीज के ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लेस देन 2 हो उनके लिए तो क्या प्रिंट हो जाएगा ट्रू, और जो ग्रेटर देन 2 होंगे उसको या इक्वल टू 2 होंगे उनके लिए क्या प्रिंट होगा फॉल्स। तो क्योंकि ये तीनों वैल्यूज लेस देन 2 थी इसलिए इनके लिए क्या प्रिंट हो रहा है ट्रू, और ये इक्वल टू 2 था या इससे अगर ग्रेटर होता तो भी क्या प्रिंट होता फॉल्स। अब एक चीज नोटिस कीजिए, हमने जो कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है, जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है, अगर ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम डायरेक्टली सीरीज पर अगर लगा रहे हैं, अगर डायरेक्टली हम सीरीज ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं तो ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है वेक्टराइज्ड ऑपरेशन की तरह परफॉर्म, और हर एलिमेंट को चेक करते हुए ट्रू और फॉल्स की तरह वैल्यूज को रिटर्न करना। लेकिन यही अगर हम इसको ऐसा करते, लेकिन यही चीज अगर ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम डायरेक्टली सीरीज ऑब्जेक्ट पर ना लगाकर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लगाते तो ये क्या करता, तो ये एक फिल्टर्ड रिजल्ट देता, यानी सिर्फ उन्हीं वैल्यू को फिल्टर करके दे देता, सिर्फ उन्हीं वैल्यू को डिस्प्ले करता जिनके लिए ये ट्रू है, उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करता, ना कि बुलियन एक्सप्रेशन को। इसके साइड में लिखा हुआ एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर लगाने की बजाय क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखा फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन मेंशन की। तो अब देखिए आउटपुट में जिन जिन की वैल्यू ट्रू आ रही थी उन ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ट्रू फॉल्स प्रिंट नहीं हो रहा है। इन द सेम वे दूसरी कंडीशन अप्लाई की तो जो वैल्यू या तो 2 के इक्वल थी या उससे बड़ी थी, सिर्फ वो वैल्यू प्रिंट हो रही है आपकी यहाँ पर। एक और ऑपरेशन है जो परफॉर्म किया जा सकता है आपके जो सीरीज पर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, दैट इज डिलीटिंग द वैल्यू ऑफ इंडेक्स। उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं ड्रॉप। तो हमने क्या किया है ऑब्जेक्ट नेम डॉट ड्रॉप कीवर्ड और अपने इंडेक्स को मेंशन किया है जिसकी वैल्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो अब देख रहे हैं आप थर्ड इंडेक्स पर जो वैल्यू थी वो अब आउटपुट में विजिबल नहीं है। अब एक और ऑपरेशन है जो आपकी सीरीज पर परफॉर्म किया जा सकता है, आप सॉर्ट कर सकते हैं अपने सीरीज की वैल्यूज को, और किसकी हेल्प से, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन की हेल्प से। लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। अब जैसे ये सीरीज है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है हमने ओबी नाम का, इसमें हमारे इंडिसेस हैं जो 11, 12, 13, 11, 14, 11, इनके सामने वैल्यूज लिखी हैं 200, 250, 300। तो ये अरेंज नहीं है। अगर हम चाहें कि इस डेटा को अरेंज करना है तो उसके लिए हमें ये यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे दैट इज ओबी डॉट, फिर आप क्या यूज करेंगे सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। अगर आप इसके पैरेंथेसिस में, इसके आर्ग्यूमेंट्स में अगर आप फॉल्स वैल्यू देंगे तो ये क्या करेगा, आपको डिसेंडिंग रिटर्न करेगा। अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू कैसे पिक करेगा, असेंडिंग। सो लेट्स चेक। अब आप देख रहे हैं उसने क्या किया है, आपके लिए डेटा अरेंज करके दिया है। सबसे पहले 200, फिर उससे बड़ी वैल्यू 250, फिर उससे बड़ी वैल्यू 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450। इस तरीके से ये जो डेटा है ये आपका अरेंज हो गया है। अब अगर मैं इसकी जगह ऐसे देती कि मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। यहाँ पर जो ये बाय डिफॉल्ट जो ट्रू वैल्यू है इसको हम क्या सेट कर सकते हैं, हम इसे फॉल्स सेट कर सकते हैं। एक बार इसको सिर्फ फॉल्स लिख कर देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो यहाँ असेंडिंग वर्ड और लिखेंगे फिर फॉल्स लिखेंगे। ओके फाइन।
तो इसको ये सिर्फ फॉल्स लिखने से काम नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स असेंडिंग कीवर्ड लिखना जरूरी है। यहाँ लिखेंगे कि असेंडिंग को फॉल्स कर दीजिए, असेंडिंग फॉल्स है तो दैट मीन्स डेटा ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका ओके। तो यहाँ गलती नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम अच्छा हाँ हमें ये ध्यान रखना है, मैं तो भूल ही गई थी कि पाइथन में आप प्लीज ध्यान रखिएगा, पाइथन में जो सारे जितने भी बाकी कीवर्ड्स हैं सब स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये ऑफ कोर्स। सिर्फ ये आपके जो दो बुलियन कीवर्ड्स हैं ट्रू और फॉल्स, ये दोनों इकलौते ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कैपिटल में लिखे जाते हैं। देखो एरर में पूरा पढ़ भी नहीं रही थी, अब ध्यान दिया ये कैपिटल में लिखा हुआ है फॉल्स, तो हमें यहाँ ये लिखना था। तो पहले उसी को रन करके देखेंगे क्या सिर्फ केवल फॉल्स लिखने से काम चल जाएगा। यहाँ लिखते हैं, उसमें करेक्शन करते हैं, कैपिटल F लिखते हैं और अब रन करके देखेंगे। ओके नहीं रिटर्न कर रहा। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन। अब यहाँ पर अब हम लिखते हैं असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। लेट्स चेक फॉर दिस। तो अब इसने क्या किया, जो हमारा डेटा था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी, इस तरीके से घटाते चले गए और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू। ये तो हो गया जब हमें वैल्यूज के थ्रू उसको अरेंज करना हो, पर ऐसा भी तो मन कर सकता है ना कि हमें इंडिसेस के अकॉर्डिंग उसे अरेंज करना है। मान लो हमारे इंडेक्स जो है वो रोल नंबर है एक तरीके के, और हम रोल नंबर वाइज उसको अरेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट शॉर्ट, देखो खुद से सोचो वो क्या था वैल्यूज, ये क्या है इंडेक्स, तो इसमें हम क्या लिख देंगे सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है ट्रू। तो यहाँ असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू लिखे तब भी वही आएगा, ना लिखे तब भी बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू कैसी पिक करेगा, असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में लिखेगा, यानी सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेट्स चेक। तो इसने क्या किया अब की बार इसने वैल्यूज नहीं इंडेक्स पर ध्यान दिया। सबसे छोटा इंडेक्स 11, फिर 11, फिर 11 और फिर उससे बड़ा इंडेक्स 12, 13, 14। कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस, कुछ एडिशनल ऑपरेशंस और है सीरीज ऑब्जेक्ट्स के, वो और देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे। सो वन इज री इंडेक्सिंग। कई बार क्या होता है कि हमें ना बिल्कुल सिमिलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, लेकिन और सिमिलर इंडिसेस के साथ, बस क्या है कि वो ऑर्डर ऊपर नीचे करने होते हैं। यानी जैसे अपने एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे इंडेक्स की वैल्यू है वो 11, 11, 12, 13, 14 है। हमें इंडेक्स और ये वैल्यूज यही चाहिए इनके सामने, बस इन इंडेक्स को रीअरेंज करना है किसी भी ऑर्डर में। तो ऐसे केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, हम री इंडेक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेट अस चेक दिस वंस अगेन, इसको भी करते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू, अच्छा हम एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि ये आउटपुट हम उसमें देखना चाहेंगे, हमारी पुरानी लिस्ट एज इट इज छोड़ना चाहते हैं। सो ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू पुराने वाला ऑब्जेक्ट ओबी डॉट री इंडेक्स, इसकी री इंडेक्सिंग करनी है, और इन इंडेक्सेस को अब हम अपनी मर्जी का ऑर्डर देना चाहते हैं। इंडेक्स इनमें से ही एक है पर इनको रीऑर्डर करना है, कोई कहीं अरेंज करना है, कोई कहीं। मान लीजिए मैं सबसे ऊपर 14 को लेना चाहती हूँ, देन उसके बाद मैं चाहती हूँ कि 11 आए, फिर उसके बाद 11 आए, फिर उसके बाद 12 आए, फिर उसके बाद 13 आए, फिर हमारा बचा हुआ वैल्यू एक 11, एंड देन और इनको एक लिस्ट की फॉर्म में पास करना है एंड देन क्लोज दिस। अब तो यहाँ हमने कुछ नया सीखा है। मैं सोच रही थी कि ये री इंडेक्सिंग पॉसिबल है, पर देखिए एरर से हमें पता चला कि इट कैन नॉट री इंडेक्स ऑन एक्सेस विद डुप्लीकेट लेबल्स। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के, जिस भी सीरीज के डुप्लीकेट लेबल्स होंगे, डुप्लीकेट इंडेक्स होंगे, उस पर री इंडेक्सिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि कंप्यूटर ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप कौन से वाले 11th इंडेक्स को सेकंड नंबर पर चाहते हैं। तो हम कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं पहले। OB1 इज इक्वल टू डेटा इज इक्वल टू A, इंडेक्स इज इक्वल टू B। हमने उल्टा कर दिया उस सीरीज को। लेट अस गेट इट प्रिंटेड ऑब्जेक्ट 1। तो अब देखो सीरीज हमने पहले क्या था, ये इंडेक्स बना रखे थे हमने और ये डेटा था, तो अब उल्टा कर दिया। और अब हम देखेंगे कि क्या इसमें री इंडेक्सिंग हो सकती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट और लेंगे, OB2 इज इक्वल टू OB1 डॉट री इंडेक्स, और फिर अपना सीक्वेंस पास करेंगे। सीक्वेंस में जो भी हम चाहते हैं नया सीक्वेंस, कि सबसे पहले 250 आए, फिर 350 आए, फिर 450 आए, फिर 200 आए, फिर 400 आए। कितने वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, अभी 5 आए, कौन रह गया है, 200 हो गया, 250 हो गया, 300 इज लेफ्ट। ओके 300 एंड दैट्स ऑल। अब प्रिंट कराते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट 2 को। तो अब वो हमारे इंडेक्स, अब हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है इसकी री इंडेक्सिंग हो गई है। तो ये था हमारा री इंडेक्स मेथड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसी के साथ अपना सीरीज टॉपिक भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा फ्रेम, डेटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।